रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने कर्ण मैन की राम राम। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो हरियाणा की संस्कृति को हरियाणा ही नहीं विदेशों के अंदर भी जिंदा रखे हुए है। और इस जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आप जानते भी होंगे। आज गांव समैन के अंदर पहुंचे हैं संस्कृति की अलख जगाने के लिए। तो पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और बातचीत करेंगे, आपको बातचीत सुनवाएंगे। सबसे पहले विकास जी, गांव समैन में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत। सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो सर बताएंगे आज समैन में पहुंचे हैं कि किस अवसर पर आए? ये धार्मिक कार्यक्रम है मंदिर पे भगवान परशुराम के नाम से। ये गांव ने बस्ती ने श्रद्धालुओं ने मिलकर किया है। तो विकास जी, अगर बात करें संस्कृति की, हरियाणा की संस्कृति बहुत उच्च क्वालिटी की थी, उच्च स्तरीय थी। कहीं ना कहीं वो धूमिल होती हुई जा रही है। तो क्या कहेंगे उसको लेकर? हरियाणा की संस्कृति बहुत उच्च मूल्यों की थी, नहीं है, वो तो वही है। उसको जैसे युवा को समझ नहीं आ रही, अलग बात है। और नहीं समझ आ रही तो वो विचलित आदमी कुछ भी कर सके। वो कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ढूंढे है। बाकी अगर ये समझ आ जाए तो इससे श्रेष्ठ कुछ ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे ना कि इंडिया में बिल्कुल हरियाणा की संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है, सारी दुनिया में नहीं है। युवा है जो वो भटक रहा है, तो इसको कैसे अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति जागरूक किया जाए? जैसे मेरे को कई बार कहते हैं, अब तुम के गाँव है या पुरानी पुरानी पीढ़ी सुने है, नई पीढ़ी सुनती है नहीं। मैं उसका जवाब दे, मत तुम मत सुनन दे। या नई कदे पुरानी होगी कि ना, जिस दिन ये पुरानी हो जाएगी, नई भी पुरानी होगी, उस दिन ये सुन लेगी। ये गाना है मैच्योर लोगों का। अखबार आता है ना, उसमें सारी खबरें आती हैं। एक कार्टून कौन आता है? शाना आदमी खबर पढ़ेगा, कार्टून नहीं पढ़ता। नदान बच्चा होगा, खबर नहीं पढ़ेगा, कार्टून पढ़ेगा। जो मैच्योर नहीं है उसके लिए ये उसको समझ आता नहीं है। ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो ये समझ आता है। जिस दिन नई पुरानी हो जाएगी नहीं, छोटे छोटे थे रोज कहता हूँ सब माटी खाया करते, पता किसने ना खाई, पर जिस दिन समझ आई छोड़ दी। मान्यू छोड़ देंगे जो मिट्टी छोड़ दी। आज के बच्चे तो मिट्टी में उतरना भी पसंद नहीं करते। ये तो दौर है, रहन सहन है। मानवता जब जैसी थी, उनके संसाधन जैसे थे, उनका रहन सहन वैसा ही था। आज मानवता भौतिकवाद में है, जिसको कलयुग कहते हैं। कलयुग क्या है यार, काम मशीन करेगी, आदमी नहीं करेगा। एआई आने लग रहा है, दस्तक दे रहा है। सब काम मशीन करेंगे। तो बात करें गायकी की, आप वहीं पर हैं, पुराने विचारों की रागनी गाना, वार्तालाप बताना, लेकिन जो युवा कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हरियाणा के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर मैं कहूँगा फूहड़ता लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जिसने जिस काम जो जिसा है उस काम का लाग रहा है ईब और कद। जिसको जितना बोध है वो ही करेगा। गलत तो कोई भी नहीं है, उसने बेरा इतना है। जिस दिन अगले रस का बेरा लगेगा जब तो नाचेगा, ये बतो उतना है बेरा है। और वो जो बात थी कि व्यापारी में प्रचारी में कुछ अंतर होता होगा। किसी का उद्देश्य व्यापार का है, किसी का उद्देश्य प्रचार का है। और जिसको जैसा प्रचार आता है, जिसके अंदर जैसी रील होगी वह बोल लगी, और अलग कैसे बोल लगी। अपना अपना जिसका जैसा रस है वैसा उठाए हुए हैं। कोई जैसे लड़कियां उड़कियां नचा के डांस का प्रचार कर रहा है, कोई राजा रानियां प्रचार कर रहा है, कोई औरतन के गीतों का प्रचार कर रहा है, कोई सत्संग का प्रचार कर रहा है। जिसको जो आता है, जिसको जो समझ आ रहा है, लग रहा है। ये नहीं लगता कि आजकल, अगर जैसे आपने अभी बात की लड़के लड़कियों को नचाकर, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जो संस्कृति थी फिर वहीं आते हैं कि धूमिल होती हुई जाती? हाँ, क्योंकि अब क्या है कि ये आसान है इस भौतिकवाद में। जो हमारे यहाँ दो तरह का जीवन है। एक तो हमारी जो धार्मिक पुस्तकें जो हमारे बुजुर्ग रहा करते वो, एक ये पाश्चात्य सभ्यता का जो असर है, ये दो तरह की जीवन शैली है। इन दोनों में उस चकाचौंध में, जैसे बच्चा होता है वो मैच्योर नहीं होता, उसको आंखों के सामने जो दिखता है वो सत्य लगता है, वो उसी में डूब जाता है। और ये जो गाना है, ये जुड़ा है जो ऋषि मुनियों ने जो लिखे है ना लेख,
जी। जो आदमी को शांत करते हैं, कि जो दिखता है इसके पीछे भी कुछ है जो इसको चलाए हुए है, और उससे जोड़ते, जैसे मैं इस संस्कृति के इतना ही कहता हूँ कि जन्म से लेकर परम गति तक इसमें हर स्टेप बताया हुआ है, पर उतना शांत होगा जब होगा, जो मतलब चाह का देख लिया जब मानना का समझाए तब ना मानना। जैसे सब चीज जैसे समझ के बोल रहा हूँ, न्यू नहीं, कितना भी बता लो आप उसको, जैसे वो शब्द असर नहीं करेगा, चाह का देख लेगा फिर नहीं कह देगा सही कह था वो, यह बात नहीं है। आपने अभी एक बात कही थी, व्यापारी और प्रचारी। आप संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के साथ साथ आप भी तो पैसा कमाते हैं, घर चलता है। क्या वो व्यापार करने से या फूटता गाने से ही ज्यादा कमाया जा सकता है? जैसे प्रचार कमाना क्या बुरी बात है, आप कमा किस ढंग से रहे हो, आप कमाने के लिए तरीके किस जरिए से, आप किस तरीके से कमा रहे हो। जैसे किसी साथी ने नहीं कहा था भाई के गाँव है पसीना पसीना हो यार, जितना तेरे सारी रात में नाम आओ साथ 2 गाने 2 डांस आप आ गए जी। क्यों दुखी हो रहे हैं। तो शाणे मानस दिए और जवाब ने बोले रे मटर पनीर से मीट महंगा होता है, सबको पता है, फिर मीट की दुकान सब नहीं खोल सकते, सब्जी की दुकान खोल लेगा, मीट की सब कैसे खोल लेंगे, वो कोई और आदमी हो हमें वे खोल लेंगे। तो तरीका जरिया आपने क्या करा, रोटी तो जब मैं सर्विस मन, जैसे मैं अपने से मेरा ही उदाहरण ला ले, मैं नौकरी भी छोड़ आया, मना नहीं करनी, जब मैंने इस दुनिया में एक काम अपना लिया, मैंने प्रचार करना है, सत्संगा करना है, सही करना है, तो रोटी भी अड़े खाऊंगा, मैं रोटी खाने किसके जाएगा, बालका नड़े थे पड़ना। जब मैंने समय से कीमती तो कुछ नहीं, जो स्वास्थ्य विभाग को समय दे रहा है उसको सैलरी वो दे रहा है, जो एजुकेशन विभाग, जो टीचर एजुकेशन विभाग को दे रहा है सैलरी वो दे रहा है, मन तो इसी को दिया है सारा समय। मैं रोटी कितने खाऊंगा, ये जो और 10 परिवार 15 परिवार साथ हैं, सारे साउंड रिकॉर्डिंग सब मिला के ये सब इस प्रचार में लगे थे, ये खाना इनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो इतना जरूर समाज ने बढ़िया करना चाहिए कि इनके बच्चे भी ठीक पढ़े। वह जो अच्छा बुरा प्रचार करने हैं वो उनकी तो फीस बहुत ज्यादा है, और इतनी तो इनकी भी होनी चाहिए कि ये सम्मान से जी सके। आपने गायकी किस उम्र में शुरू कर दी थी? गायकी तो अब किसकी क्या उम्र है, माँ छोटा आज आरती करे करती, मामा गले करे आरता जी। वे सारी आरती में रही अद्दे थी गलियां करे आता। तो रेडियो में गाने सुनने लगे तो ये हो गया कि कभी कहाँ से आते हैं, किसी पूछा गाने कैसे आते हैं, भाई बॉम्बे फिल्म बनती है वहाँ, तो भाई ये हो गया कभी बॉम्बे जाएंगे और मेरा गाना कभी रेडियो पे आएगा। फिर रागनी देखी 7वीं क्लास में, तो उस दिन ये हो गया कि भाई ये जो खड़े है ये बनूंगा, मेरा तो ये काम है, जैसे मिल समझ जाना बात कोई। तो छोटा है लग गया था गाना, तो फिर छूट मिली जब मिली वो अलग बात है। आपने गायकी के लिए नौकरी क्यों ताकी? मेरा बचपन से मैं 7वीं क्लास में कहने लग गया था कि मेरा ये काम है, मेरे को ये करना है। तो मेरी माता जी टीचर थी, पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब थे, तो घर में ऐसा माहौल नहीं था। वे कहते नहीं, तो ये संघर्ष जैसे 12 साल से 24 साल तक 12 साल चले आए, तो उसमें मैंने कहा थे पढ़ लिख के भाई नौकरी कर ले, तो तेरा ब्याह कर देंगे, तो न्यारा कर देंगे, फिर गाय लिए तो मान ले भैया कर लेंगे। तो जैसे प्रथम जो काम है, प्राथमिकता थी मेरी इस काम की, उसमें पढ़ लिख मैं नौकरी ज्वाइन कर जैसे बात ही आई आगे घूम फिर के जब मन छूट मिली थी। रमेश जी क्या करते हुए गान है, तरजूत भी खाए हैं, कभी ये भी बातें नहीं? खूब गाली खाई, मार पिटाई, जैसे बच्चे थे ना, छोटे थे, तो छोटे में तो माँ बाप नहीं सोचा, जैसे श्याम दाम दंड भेद इसको यहाँ समस्या क्या है, जो माँ बाप वो सोचता है कि तेरा जीवन में बच्चे के माँ में तेरा अपना भी जी लिया और बच्चे माँ के मैं तेरा ही जी लूं। हर माँ बाप की है ये कि वो नहीं चाहोगा इसको मैं बना दूं कुछ जैसा मैं चाहता हूँ, तुम बंद कर दो बात। वो कुदरत खेल रही है सबके अंदर, वो बढ़िया बना आ रहा है, उसकी भर्ती जब हुई है जब उसका यहाँ कोई काम है, ऐसे थोड़ा हुई है, वो अपना काम लेकर आया वो करेगा, तुम तेरा आया तुम तेरा कर। पर यह कि वैसे उस टाइम समझना तो माँ बाप का जो कहा था वो ही कराया। फिर आखिरी में एम तो ये था, फिर इसमें शुरू कर फिर मैं हो गया उड़े। तो फिर आजकल अगर संस्कृति को की जागृति के लिए तो अच्छा खासा नाम है। हाँ, ये अब मेरे को लगता है, जैसे अब लगता है मन नहीं किया कुछ, मन मेरा काम किया है मेरे तरीके से,
जो तरीका मेरे को जो सूत्र आता है उस सूत्र से मैंने मेहनत करी है। अब उसके बाद उसका आउटपुट क्या हुआ उसका थोड़ा भी रहमान है, उसका तो मैं ये भी नहीं सुनू कि जैसे कुछ सही कर दिया मैंने। जी सब प्रेम कर रहे हैं, ऋषि महात्मा साधु संत नेता लोग लेडीज लुगाई आदमी सब, तो मैं नहीं भी नहीं लगा कि शायद कुछ सही हो गया। मैंने ऐसा सोच के थोड़ा कर दिया कि मैं ऐसा कर दूं। मैं तो मेरे सूत्र पे मेरी मेहनत को रख के मैंने काम कर दिया। अब उसका ये रिजल्ट है, ये खेल तो कुदरत खुद दे रही है, कर तो सब यहाँ वो तो सब आप पे रहा है, पर ये है किसी को समाज सेरा बांध देता है, काम तो वो खुद कुदरत खुद दे कर रही है सबके अंदर से। इतनी बात याद क्यों कर रहेंगे, कौन समझाओगा। ये गुरु कृपा वगैरह होता नहीं है, वो कुदरत छांट लेती है समय में, किससे क्या लेना है उससे करवा लिया। तो आखिरी में सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को हरियाणा की संस्कृति को लेकर? भाई देखो, मैं आया था रागनी गान, मैं सत्संग करण थोड़ा आया था, मैं तो शुरू में तो रागनी का चाव था। फिर जैसे ये जो पढ़ा तो ये साधारण लेख नहीं है जो बुजुर्गों का है, ये इतना खजाना इसमें छिपा है। वो कितना कम कर लियो भौतिकवाद इकट्ठा कर लियो, जैसे वो आनंद सिर्फ उन ऋषि मुनियों के बताए रास्ते को धारण करने से होगा, और वो अंदर होगा। बाहर जो दिख रहा कितनी बड़ी चकाचौंध लगा लेना, उतनी आनंदित कुछ भी चीज यहाँ है नहीं। और वो भीतरे है, भीतरे बैठे है परमात्मा जो जिसने सब जिससे सब चलायमान है, जिससे तुम भी चलायमान हो, तेरे भीतर बैठ के चला रहा है। संदेश ये है कि इस सत्संग को समझ लो आप, इसको खाली गाना ना मान के, और इसको जीवन में धारण कर लो आप, आनंद में साझा हो जाएगा ना तो बहुत बड़े आनंद से वंचित हो जाएगा। क्योंकि आदमी हो सकता है, कुत्ता घोड़ा भालू बिल्ली कोई नहीं हो सकता। ये सब इस भजनों से समझ आई हुई चीज को मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे घोड़ा बिल्ली भालू कोई नहीं कर सकता, ईश्वर का भजन आदमी कर सकता है, और भजन से इस हद की मर्यादा को तोड़ के बेहद में साझा हो सकता है। परमात्मा बेहद में है, आदमी हद में है। भजन से वो हद टूट जाती है और एक दिन बेहद में साझा हो जाता है, और जिसका बेहद में साझा हो गया वो जीत गया। और ना तो आदम ने चोला पाया और ये आनंद नहीं सख्या, सो क्यों मैं कमा लिया वो हार गया, जैसे ये कहना है। धन्यवाद विकास जी। तो आपने सुना, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, और जो बातें वीडियो के अंदर दी गई हैं अगर आप 1% भी इन बातों पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहें।